तो भाई नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में किस मैटर को लेकर के पहुंचा, क्योंकि राज्य के हाई कोर्टों से चयनितों पर सीधे तौर पर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर पर अब इस ऑर्डर के बाद जो बीएड डिग्री धारक है, जो अचयनित रहे हैं, यानी जो बीएड डिग्री धारक सिर्फ बीएड की डिग्री लेकर के बैठे, उनके भविष्य पर क्या होगा। साथ ही साथ आईटीईपी को लेकर के भी नई सूचना बीएड को लेकर के आई है। सब पर विशेष तौर पर चर्चा करने के लिए नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी यहां पर ही मिलती है। अब देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद, आपको पता है कि भाई अगस्त में आपका फैसला आया और पूरे देश से करोड़ों बीएड डिग्री धारक बाहर हो गए, और ऐसे में चयनितों पर भी कहीं ना कहीं आपका इसका संकट का असर देखने को मिल रहा है। और ताजा मामला छत्तीसगढ़ पर है। पूरे मामले पर बात करें उससे पहले, अगर आप बिहार शिक्षक, बिहार टीआरई, बिहार शिक्षक सक्षमता, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई किरण पब्लिकेशन आप सबके लिए लेकर के आया है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित 500 से अधिक व्याख्या सहित एमसीक्यू कक्षा 3 से 10 के लिए। वहीं पर आपको यहां पर कक्षा 3 से 5 का पर्यावरण अध्ययन मिलता है, कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान और कक्षा 6 से 10 तक का विज्ञान मिलता है। तो ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो बुक का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फटाफट जाइए। किरण पब्लिकेशन के इस बेस्ट बुक को आप अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं, उसके अलावा फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और दोनों का लिंक आपको वहां पर मिल रहा है। तो भाई सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अब नया मामला क्या आया है, और नया मामला हम समझें उससे पहले एक मामला और अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और वो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का। अब छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में क्या हुआ है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो अगस्त में बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसला आने के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, और जो छत्तीसगढ़ के बीएड स्टूडेंट थे उन सब को वहां पर क्या मिली, नौकरी मिली। और ये नौकरी का आदेश किसके द्वारा पर हुआ, ये अंतरिम आदेश आपका सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आया था, कि जिसमें बीएड डिग्री धारकों को एक तरफ 11 अगस्त 2023 के फैसले के अकॉर्डिंग बीएड को बाहर कर दिया गया, और उसके बाद महीने भर बाद, लगभग आप समझिए सितंबर का महीना होगा, और सितंबर के महीने में उसी सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया और छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती करा दी गई। अब उसी छत्तीसगढ़ के मामले पर सीधे तौर पर संकट आ चुका है, और खास तौर पर किस चीज पर संकट आया है, उसी छत्तीसगढ़ मामले पर हाई कोर्ट में वहां पर उसको चैलेंज किया गया, और वहां पर यह कहा गया कि अगर बीएड डिग्री धारक पूरे देश से बाहर हो गए हैं तो फिर शिक्षक भर्तियों में अभी उसके बाद की शिक्षक भर्तियों में क्यों सम्मिलित होना है। और जबकि यह कंट्राडिक्टरी फैसला किसी और का नहीं है दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट ने ही एक तरफ बीएड को बाहर किया 11 अगस्त को, और लगभग सितंबर के महीने पर लगभग एक दूसरी वैकेंसी में प्राइमरी के ही छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री धारकों को सीधे तौर पर अलाउ कर दिया। तो ये पूरा मामला वहीं पर है। और उसके अलावा अब फंस क्या रहा है ना, कि उस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, जो ऑलरेडी बीएड के जो स्टूडेंट रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके अलावा बिहार टीचर 6 फेज। अब बिहार शिक्षक भर्ती का मामला ये है कि भाई बिहार की अगर मैं बात करूं तो 6 तारीख को इसका फैसला आया था, 6 को फैसला आया, और उसमें बिहार 6 फेज को बाहर कर दिया गया। और बिहार 6 फेज को जब बाहर किया गया तो अब इनके पास मोटे तौर पर सिर्फ 6 मार्च तक का समय है, जिसकी वजह से लगभग 20,000 से अधिक टीचर बीएड के पीआरटी से बाहर हो चुके हैं, और 6 मार्च का समय है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को अपील कर सकते हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी वही ना वही हाल देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच क्या कर रही है ना, कि सरकार नए सिरे से बीएड के कोर्स को लॉन्च कर रही है, और इसमें सबसे बड़ा दोष इसी सरकार का है कि एक सरकार 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को नहीं बचा पाई। तो एक बात बताइए कि आप फिर से एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हो, और वो भी उसका भी नाम आप बीएड दे रहे हो, और उसको आप आईटीईपी का एक प्रोजेक्ट कह रहे हो कि भाई हम आईटीईपी के तहत सबको क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। तो एक चीज तो बड़े क्लियर तरीके से बता दीजिए कि जब आप 28 जून 2018 के गजट को नहीं बचा पाए, तो फिर से आप एक आईटीईपी के कोर्स को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्यों आप आगे भी पैसा कमाना चाहते हैं? आखिर इसमें आप भागीदारी क्यों छात्रों के साथ धोखा कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सरकार की इसमें सबसे बड़ी गलती है, जो लगातार इस चीज को कर रही है, और उसे कम से कम समझना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ, कम से कम बच्चों के साथ तो आप खेल ही रहे हो, चयनितों के साथ भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही आपको देखने को मिल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब इस मामले पर फाइनल फैसला होना बाकी है। जो शिक्षा मित्रों का केस लगाया गया है गुड्डू सिंह वाला, उस पर फैसला आएगा, और उससे बीएड डिग्री
धारक जो अचयनित हैं उस पर प्रोस्पेक्टिव तरीके से फैसला लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होगा, उस पर भी अभी बड़ी बहस बाकी है और उस पर जल्द फैसला आना है। तब तक के लिए जैसे ही उस पर जानकारी आएगी आपको लगातार दी जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।